जबलपुर मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम युवक को सरे बाजार नंगा करके पीटा गया। इस खबर को पूरा जानने से पहले आपको यह वीडियो देखना जरूरी है। देखिए इस वीडियो को। ये भैया पूरा मार दिया। जबलपुर मध्य प्रदेश में आमखेड़ा रोड पर मोहम्मद शेख नामक युवक की एक मोबाइल की शॉप है और उस शॉप पर वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। अब उसका गुनाह क्या है यह समझ लेते हैं। उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि एक टोली ने आके 6 लोगों की और उसको नंगा करके पीटा और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मैं आपको सिलसिलेवार इसको बताता हूं। मोहम्मद शेख कुछ दिनों से उनके पास फोन आ रहे थे कि उनके जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मोबाइल रखे हुए हैं लोगों के, वो उन्हें दिए जाएं, मतलब सुधार कर उन मोबाइलों को दे दिया जाए। और उन मोबाइलों को सुधारने के लिए 16 मई को लॉकडाउन के दौरान आधी शटर उठाकर मोहम्मद शेख अपनी दुकान को जाते हैं और दुकान के अंदर वो मोबाइल सुधार रहे होते हैं। अचानक से एक युवती वहां से गुजरती है और वो युवती आकर ये पूछ लेती है कि साहब मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा क्या। उस वक्त मोहम्मद शेख मना कर देते हैं, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद उसके मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए वो अंदर आधी शटर में से अंदर जाती है। कुछ देर बाद ही 6 युवकों की टोली आती है और शटर गिराकर मोहम्मद शेख को मारती है, पीटती है और एक नई लिंचिंग की घटना फिर आपके सामने आ जाती है। अभी हमने आखिरी बार बताया था कि कैसे बांगरमऊ थाना में उन्नाव में एक लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी गई फैजल नाम के। अब आप यह घटना जबलपुर मध्य प्रदेश से आई है। अब इसके ऊपर आप देखिए हुआ क्या। उस युवती से जब पुलिस ने पूछा तो युवती ने हर प्रकार के आरोप से मना कर दिया और उसने कहा उसके साथ कोई भी गलत कृत्य नहीं हुआ। जैसा कि मोहम्मद शेख ने बताया, लगभग बिल्कुल वैसा का वैसा ही उस युवती ने बताया। और मैं अपने मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए गई थी क्योंकि रिचार्ज ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पर अचानक भीड़ आ गई और लोग बोलने लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और मैम ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। और वहाँ फिर पुलिस आ गई, फिर हम लोग को थाने ले आई। लेकिन अब इस टोली को आप क्या कहेंगे? इनको कानून में हाथ लेने का किसने न्योता दिया? कैसे इनके पास कानून को हाथ में लेने की ताकत आ गई? कौन है इनके पीछे? कौन इन्हें ताकत दे रहा है जो ये एक धर्म संप्रदाय विशेष के प्रति ये जाते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं और वो भी बेशर्मी की सारी हदें पार करके नंगा करके पीटा जाता है? क्या कोई इज्जत और आबरू नहीं बची अब देश में किसी की? इस बात को जब पुलिस के द्वारा जानकारी मिलती है और पुलिस वहां पर पहुंचती है तो गोहलपुर थाना प्रभारी आर.के. गौतम साहब का कहना यह होता है कि उन्हें एक जानकारी मिली जिस पर वो वहां गए और उन्होंने देखा कि ऐसा कोई भी काम वहां नहीं हो रहा था। लड़की भी सही थी, लड़का भी, बस जब वो गए तो उन्होंने स्पॉट पर उसे पिटते हुए पाया। लेकिन अच्छी बात और बुरी बात यह है कि एफआईआर किस पे हुई होगी? अब आप ये सोचिए, एफआईआर हुई जो पिट रहा था मोहम्मद शेख उसके खिलाफ, और जो लोग मार रहे थे, जो पीट रहे थे, जो कानून को हाथ में ले रहे थे, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की। किसी की ताकत नहीं थी कि उनके खिलाफ एफआईआर कर देता, क्योंकि वो लोग बीजेपी से जुड़े थे, वो लोग राइट विंग से जुड़े थे, वो लोग विश्व हिंदू परिषद के थे, वो लोग बजरंग दल के थे। देश में 80% हिंदू होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो यह बड़ी ही दयनीय बात है। और इस बात को लेकर अगर आप राजनीति में उलझे हैं तो समझ लीजिए आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं आपको अब यह बता दूं कि आपके सामने प्रश्न आता है कि मुसलमान संगठित होकर क्यों रहते हैं? इसी डर से अल्पसंख्यक होने के कारण एक जगह रहते हैं। क्योंकि जब मोहम्मद शेख से कहा गया कि आप इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए तो उसने मना कर दिया। इस बात पे कंप्लेंट दर्ज कराने से उसने कहा कि अगर मैंने इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई तो ये
इन्हीं लोगों का क्षेत्र है, बहुसंख्यक क्षेत्र है, यहां पर मुझे दुकान चलानी है, आगे मेरी दुकान भी बंद करा देंगे। जबकि परिजन ये कह रहे हैं कि लगातार ये लोग वहां पर उससे रिचार्ज के लिए कहते थे और ये रिचार्ज नहीं करता था फ्री फोकट में। अब फ्री फोकट में कौन करेगा भाई? इस फ्री फोकट के रिचार्ज के चलते योजनाबद्ध तरीके से उसकी पिटाई की गई है और पुलिस भी इस मामले से अब आंख मिचोली खेलती आ रही है। वहीं पर भगवत सिंह चौहान जो आईजीपी हैं जबलपुर रेंज में, उन्होंने यह कहा कि विक्टिम की तरफ से कोई भी, विक्टिम मतलब फरियादी की तरफ से कोई भी एफआईआर या कोई भी आरोप नहीं लगाया गया, इसलिए हमने कोई एफआईआर नहीं की है उन लोगों के खिलाफ। लेकिन साहब वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है, आप अपने हिसाब से भी उस पर एफआईआर ले सकते थे। लेकिन खैर ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और जो हो रहा है वो होता रहेगा, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान की आंखों से ही देख रहे हैं। अभी तक देश में हमने मानवता की आंखें तो खोली ही नहीं है। और जो जहर मोदी और योगी जी ने बोला है और बोया है, उसकी फसल कटना शुरू हो चुकी है। लिंचिंग की एक के बाद एक घटनाएं, और इधर पर इसके बाद यह कहना कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो धर्म के नाम पर आप कटोरा पकड़ लीजिए, पर वोट तो मत मांगिए। अगर कब तक हिंदू खतरे में रहेगा? आज 80% हिंदू बेरोजगार हो गया है। कोरोना काल में हिंदू से रोजगार छिन गए हैं। आपने धर्म परिवर्तन तो नहीं करा हिंदुओं का, लेकिन मैं एक बात पूरे दावे से कह सकता हूं, हम जिन मुसलमानों को सब्जी वाला कहते थे, जिन मुसलमानों को हम पंचर वाला कहते थे, जिन मुसलमानों को हम ये कहते थे कि ये रोड पर बैठते हैं, ये अशिक्षित हैं, आज मोदी जी ने, योगी जी ने वही अशिक्षित कर छोड़ दिया है 80% हिंदू समाज को। आज जो मध्यम वर्गीय हिंदू था वो टूट चुका है। वो भी आज सब्जी बेचने पर मजबूर है, वो भी आज पंचर की दुकान लगाने पर मजबूर है। तो आप जरा सोचिए, क्या हिंदुओं का विकास हुआ? ये कब तक चलेगा पूरे देश के अंदर? ये कब तक गंदगी मची रहेगी? लेकिन आपकी शॉर्ट मेमोरी है, आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे इस मामले को भी, इन बातों को भी। ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर भी होता है, वहां पर भी हिंदू एक साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं, संगठित रहते हैं। जहां भी जो वर्ग अल्पसंख्यक होता है जिस देश में, वो संगठित ही रहता है। तो आपको बनाने के लिए, वोट लेने के लिए आप कोई भी कहानी गढ़ सकते हैं, लेकिन असल में यह है कि जंग जर जोरू और जमीन की रही है। लड़ाई की वजह सिर्फ ये रही है, और पहली बार राजनीति में हमने धर्म की राजनीति देख रहे हैं। अन्यथा तो राजनीति में हमेशा धर्म रहा है, राजनीति में भी एक धर्म रहा है और उस धर्म के अनुसार राजा काम करता था। पर राजा तो अब किसी की सुनता ही नहीं है। जब वो बोलता है तो वन वे चालू रहता है। सिर्फ आप सुनते रहिए। पिछले 7 वर्षों से आप और हम सुनी तो रहे हैं, कह कहां पा रहे हैं, सवाल कहां कर पा रहे हैं। और गोदी मीडिया वो तो गुणगान करने में लगा है। ऐसी ही किसी नई लिंचिंग का इंतजार कीजिए, ऐसे ही किसी फिर मुस्लिम युवक की पिटाई की घटनाओं पर जश्न मनाने सामने आ जाइए, क्योंकि आप सुधरने वाले तो हैं नहीं, ना आप समझने वाले हैं कि इंसानियत भी कोई धर्म होता है। और इसी इंसानियत के चलते आज हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हक की आवाज और सच की आवाज लगातार उठाते रहेंगे और आपको सच बताते रहेंगे।